तो अपन ने यार देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना किस तरीके से अपन हाफ रिंग में निकालेंगे, अपन ने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फुल रिंग में निकालेंगे, और हमने ये भी देख लिया कि भैया अगर हमको कोई एंगल दिया हो है ना और रिंग का अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल दे तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने सारी बातें कर ली। अब यार बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, दिस आर द इमेजिनरी लाइन्स, है ना। इमेजिनरी है यार, रियल नहीं है, इमेजिनरी है। मन से मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक लाइन होगी और इस लाइन का नाम दे दूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इट्स एन इमेजिनरी कंसेप्ट, है ना। कोई रियल में एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है ये इमेजिनरी लाइन्स, है ना। टेंजेंट टू विच लाइन्स, टेंजेंट टू विच, है ना, वी गेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि भैया ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसका जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, है ना, ये यार मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से, चलिए मान के चलते हैं ये वाली एक ही ठोक मानते हैं ना, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्त, ये क्या है भैया, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब भैया मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, तुम्हारे लिए बढ़िया वाला चित्र बनाती है ना, लेट अस मेक अ वेरी गुड चित्र। ओके मित्र, ठीक है। ये ऐसा मान के चलो यार, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये वाला गोल वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा भी हो सकता है ना, कर्व भी हो सकता, सीधा भी हो सकता, है ना। वो तो एक फील्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भैया, वो तो वैसे ही बनेगा, है ना, अगर इस तरीके से बना है तो। अब भैया इसमें जब मैंने ये टेंजेंट खींचा तो इस टेंजेंट का जिधर डायरेक्शन होगा वो मुझे बताएगा कि भैया मेरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। जब मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा यार तो मुझे टेंजेंट का डायरेक्शन ये बताएगा कि मेरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होने वाला है। यानी कि अगर यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल होगा, मान के चलो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है या कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका फोर्स किधर लगेगा, उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा। कोई भी पार्टिकल है या कुछ भी है तो वहाँ पे उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसकी बात करता हूँ, ठीक है। अपन ने थोड़ी बात की थी फोर्स किस में कैसे लगता है, ठीक है। लास्ट किस में बात की थी, पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेम डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा भैया, और हमको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये कौन बताता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बताता है। यानी कि एक इमेजिनरी लाइन्स है जिसके ऊपर अपन टेंजेंट खींचेंगे तो भैया हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा, ठीक है भैया। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ होता है, ऑलवेज, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा यार, जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा मुझे हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी यार क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा, है ना। देखो एक होता है यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे भैया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है भैया वो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, जो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव, है ना, चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, ठीक है भैया। ये बात अभी हमको पता चल गई। और बताइए और कौन कौन सी बातें होंगी इसके बारे में, है ना। तो दे, है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसको आप समझाएं कि अभी कि थोड़ी देर बाद समझाएं, इंटरसेक्ट ईच अदर। भैया क्या हम इस तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में क्रॉस करा सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं भैया। क्यों? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाया है, और इन दोनों का हमने दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यार दो ठोक आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, कट कर रही है। एक सेकेंड चले, तो है ना, वही आवाज़ों के लिए बेटा क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। बहुत आवाज़ आती है, आई नो, ठीक है, आई नो। चलो, तो भैया यहाँ पे अगर दो फील्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो ज़रा इस पॉइंट पर देखना, इस पॉइंट P पर देखना क्या हो रहा होगा। भैया एक टेंजेंट में इधर खींच दूंगा और एक टेंजेंट में इधर खींच दूंगा। अब भैया इस P पॉइंट पर मेरे पास दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है यार, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है एक ही पॉइंट पर। कैसे संभव है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। भैया क्यों नहीं पॉसिबल है, बताना ज़रा। देखो बेटा, एक ही पॉइंट पर
एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है, ज़रा बताना। अरे भाई यहाँ पे देखो, जैसे कि ये है एक चार्ज और ये है एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, हाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? द फोर्स ऑन अ वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि भैया इस पर जब फोर्स लगा रहा है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक बार हमें इधर ही फोर्स लगाएगा ना, ऐसे तो फोर्स लगा नहीं सकता, ऐसा फोर्स लगा नहीं सकता, है ना। एक तरफ से एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, अलग अलग जगह पे फोर्स लगा ही नहीं सकता। तो भैया दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है यार, हम लोग को दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है फील्ड की, है ना। इस कारण से यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है भैया। और बताओ, है ना, Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या फिर नंबर ऑफ लाइंस के, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा बोल लो। यानी कि हेलो हेलो हेलो, इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो, है ना। यानी कि ये, हाँ, कि भैया मेरा Q जितना बड़ा होगा, जैसे कि 1 कूलम की लिए बात करते हैं, है ना, 1 कूलम वाला चार्ज है, तो भैया मालूम चल रहा है यहाँ से 1 2 3 और 4 निकला है। भैया ये आपने कैसे बनाया? मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव वाले से रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है भैया, रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही है, तो यहाँ पे 4 निकल रहा है। अब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 3 कूलम ले लेता हूँ, ठीक है, चलो 2 कूलम ले लेते हैं, 2 कूलम ले लेते हैं। तो भैया यहाँ पे कितनी निकलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही मैंने चार्ज को बढ़ाया मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई, जैसे ही मैंने चार्ज को बढ़ाया मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई। इसका मतलब भैया क्या हमको ये काम आएगा? बेटा इतने काम आएगा कि पूछो मत, ठीक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है यार, बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया Q जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि Q मेरी वैल्यू, Q की वैल्यू जितनी बड़ी होगी मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है भैया। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, एक बार चेक करें, है ना, चेक कर ले। हाँ, अदर्स नहीं दिख रहा था, ठीक है, अब दिख रहा है, चलो, है ना। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और कौन कौन सी बातें करनी है ना, यहीं पे कर लेते हैं, है ना, यहीं पे कर लेते हैं सारी की सारी बातें। तो भैया Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। और कौन सी बात है? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, फॉर अ कंडक्टर आर परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन। अच्छा, ये जो हमने लिखा है अंग्रेजी अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आई होगी, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर फॉर कंडक्टर ऐसे लिख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ कंडक्टर आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यार ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, तो यार यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तरीके से आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा तो ये परपेंडिकुलरली आएगा, परपेंडिकुलरली, यानी कि यहाँ पे तुमको 90 डिग्री खींचना पड़ेगा और उसके बाद ही खींच पाओगे। यानी कि यहाँ पर तुम्हारा 90 डिग्री बनना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझाते हैं, रुको, यहाँ पे ध्यान दो भैया, ये कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से खींचूंगा और इस पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस लाइन पे फील्ड आएगी, इस लाइन पे फील्ड आएगी, है ना। मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलरली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंडक्टर के परपेंडिकुलरली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करेगी। ये पॉइंट याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आएगा इसके ऊपर जस्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, जस्ट क्वेश्चन आएगा, देखते रहना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कंडक्टर आर परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। भैया ये कैसे बोलोगे, ये कैसे बोलोगे ज़रा बताओ, है ना। भैया अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो पता है कि हमको ज़ीरो आती है। और अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से दिखाओगे? भैया कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर के बाहर में सरफेस में सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं भैया, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हाँ, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। और इसी कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़ीरो होगी। ये याद रखना है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। चलो इसको पहले मिटाते हैं, फिर अपन तो थोड़ा उसके बाद फटाक से देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और है ना अपना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। फटाफट नोट करो यार, है ना, मैं हट रहा हूँ तुम्हारे सामने से, फटाफट से इसको नोट करो।
अब ध्यान देना है ना, अब ध्यान देना। अब हम लोग जानते हैं भैया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भैया बताओ जल्दी जल्दी, है ना। देख बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस तरीके से इक्वी डिस्टेंस है यार एक दूसरे से, इक्वी डिस्टेंस है ना, और पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है, तो ऐसे फील्ड को मैं क्या बोलता हूँ यार, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर भैया, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, सबके बीच में डिस्टेंस सेम होगा और ये मस्त से पैरेलली चल रहे होंगे। तो भैया नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा, ये लो नॉन यूनिफॉर्म। क्या ये लोग पैरेलल हैं? नहीं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना लाइंस आर नॉन पैरेलल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर नॉट सेम। ये हो गया यार, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक समझा दो, है ना। मैं चेक कर रहा हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, और दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, ठीक, ये आ गया, और यहाँ पे तुम लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब समझ के चलना, सामने की तरफ से एक लाइट रही है ना, ताकि थोड़ा सा चेहरा चमके अदरवाइज डार्क दिखेगा ना बेटा, सब चीज़ इसी कारण से, है ना। तो ये सारी चीज़ें चमकती है, तो क्या है, जिस जगह से बल्ब आ रही है तो उस बल्ब की लाइट सीधी पड़ती है वाइट बोर्ड पे, तो वहाँ पर शाइनिंग हो जाता है, और वहाँ पर शाइनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे जो लिखा हुआ शब्द है वो दिखाई नहीं देता, और जो कि वहाँ पे दिखाई नहीं देता तो मुझे आ करके बार मैं उसके सामने हाथ रखना पड़ता है ताकि तुम लोग को वो चीज़ दिखाई दे, ठीक है भैया, वरना बोलोगे तुम लोग बार भैया पीछे क्यों जाते हैं, है ना। चलो, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया। अब समझते हैं यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाँ फटाफट से समझो यार। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। बेटा देख, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड है, हाँ, क्लोज टू ईच अदर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्राउडेड। अगर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्राउडेड हैं, तो जिस रीजन पे फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो, है ना, मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये लो, ऐसा मान के चलो, ऐसा कुछ है, अरे मान के चल लो, क्या जाता है ना, हालांकि ऐसे नहीं जाएगी, है ना, ऑब्वियस बात है, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। चलो, तो भैया इस रीजन पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड पास है, यानी कि इस रीजन पे मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। भैया यहाँ पर दूर है, तो यहाँ पे मेरा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आई, है ना। बेसिक सी बातें हैं, 10वीं में पढ़ रखा है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। फटाफट से इसको समझते हुए आगे चलते जाएंगे, है ना। तो भैया वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, है ना, फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से यार दूरियां बना के रखते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि सब चीज़ सही से आया है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो देखो, अब तक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के यार जो बातें की हैं, है ना, सारी की सारी मैंने एक जगह लिख दी, ताकि अपन क्या करें, वापस से रिवाइज कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यार क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन पक्का है, कहाँ पे भैया, कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक ना एक क्वेश्चन डालेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ये बताओ, है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन बनता है। और इवन बोर्ड्स में भी अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिखने बोल दी, है ना, तो उसका डेफिनेशन तो लिख दोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में ये सारी बातें लिख करके आनी है यार, है ना, ये सारी बातें लिख करके आनी है। तो भैया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, तो भैया इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो कॉल्ड फोर्स लाइन। इसका दूसरा नाम क्या होता है यार, फोर्स लाइन होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही चीज़ है। भैया इसको फोर्स लाइन क्यों बोले, देखा, याद करो, है ना। फोर्स लाइन कैसा बोल रहा है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यार, द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, तो वहाँ पर जो मैं इमेजिनरी लाइन इमेजिन करूँगा वही मेरी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहलाएगी। और उसी का दूसरा नाम यार हो गया फोर्स लाइन्स। उसी का दूसरा नाम क्या हो गया भैया, फोर्स लाइन्स हो गया। हाँ भैया, बात तो समझ में आ गई।
दूसरी बात देखो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कैसे इंपॉर्टेंट है जरा बताइए, है ना, हमको बताइए कैसे इंपॉर्टेंट है। देख यार, देख अगर मैं बोल दूं कि बेटा यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इमेजिनरी लाइंस अलोंग द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, वो उसके क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अलोंग द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेटा स्टेटमेंट वाले में ना, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता है इसको लेकर के कि बहुत लोग गड़बड़ करके आते हैं, बहुत लोग गड़बड़ करके आते हैं। बेटा देख देख यहाँ पे ध्यान दे, अगर यहाँ पर तुझे दिख रहा है ना, मैं एक क्यू चार्ज ले रहा हूँ यार, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देता हूँ, ठीक है, अभी तो कुछ देर के लिए समझ रहे हैं। तो यार ज़रूरी नहीं है ना कि वो इसी डायरेक्शन में जाए। क्यों भैया, आपने तो कहा था कि इसका फोर्स जो लगेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। हाँ बेटा, एक डायरेक्शन इधर लगेगी और एक तो इसकी वो भी लगेगी ना, ग्रेविटेशनल पुल, है ना, धरती भी तो खींचेगी, तो इसका पाथ तो ऐसा हो सकता है, पाथ तो ऐसा जाता हुआ दिख सकता है। तो पाथ के अलॉन्ग अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड खींचूंगा यार, अगर पाथ के अलॉन्ग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड खींचूंगा तो मेरा कहानी क्या है, गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि पाथ ज़रूरी नहीं है कि फोर्स के साथ साथ चला जाए, है ना। अगर मैं इधर ही खींच रहा हूँ तो इधर ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इधर के साथ साथ अगर नीचे भी कोई खींच रहा है तो वो पूरी की पूरी इस तरीके से चली जाएगी। और अगर पाथ ऐसा हो गया, एक कर्व हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधी थे ना, तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे तुम ना थिंकिंग नहीं लगाते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको हैशटैग पॉइंट। याद रखो बेटा, सोचना है एग्जाम में, है ना, सोचना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अलोंग द पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना भैया। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, है ना, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बोल लो, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बोल लो, एंड फील्ड एंड फोर्स का भी डायरेक्शन देगा, ठीक है भैया, ओके गॉट इट। उसके बाद क्या बोल रहा है भैया, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होती है, पढ़ चुके हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए भैया रेडियली इनवर्ड्स होती है, ये भी हम लोग देख चुके थे, है ना, कब देखे थे भैया, लास्ट क्लास में देखे थे। डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यू के चार्ज की वैल्यू के ऊपर, है ना, नंबर ऑफ लाइन्स यार हमारी डिपेंड करती है। ये बेटा हम लोग का एक फॉर्मूला भी है, एक तरीके से फॉर्मूला भी है, ध्यान देना। ये वाला जो चीज़ है ये एक फॉर्मूला भी है भैया। कैसे, मैं अगर बोल दूं बेटा कि नंबर ऑफ लाइंस बताओ, नंबर ऑफ लाइंस बताओ, देखो बाहर बहुत हल्ला हो रहा है ना, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, ये इक्वल्स टू लगूंगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ला रहा हूँ, इस बार इक्वल्स टू ला रहा हूँ, तो ये होगा यार Q बाई ई नॉट के बराबर, Q बाई ई नॉट के बराबर बेटा। और जहाँ पर ई नॉट की वैल्यू, है ना, जहाँ पर ई नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ली जाती है, हाँ ये हमने बताया था एयर में, है ना, एयर में, याद रखना। और मीडियम में होगा तो भैया मीडियम का आएगा, वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ थाम नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसा बेंड कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, है ना, कुछ देर के लिए ही सही दिख रहा होगा, वापस छोड़ रहे हैं, चलिए ओके बेटा, ओके ये दिख रहा है भैया। यानी कि भैया अगर मुझे बोल दे तो क्या मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जी हाँ। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ, है ना, एक काम करें क्या, एक क्वेश्चन करें क्या इसके ऊपर करते हैं, है ना, पहले इसको यहाँ पे देख लो, उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी के ऊपर। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन फील्ड, है ना, वीक है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अरे भाई हमारे साथ बहुत सारे लौंडे खड़े हैं पास में, तो ऑब्वियस सी बात है अभी हमारे पास, और बहुत दूर खड़े हैं तो कोई भी आके निपटा जाएगा। बात समझ में आई, बस वही बात है ना। जितने तुम्हारे पास खड़े होंगे उतनी ताकत तुम्हारी बढ़ जाएगी, और जितने दूर होंगे यार उतनी तुम्हारी कमज़ोर हो जाएगी, है ना, वही तो बात है, ठीक है। वो बोलते हैं ना शेर अकेला ही आता है, तो है ना, यू कैन इमेजिन यू आर नॉट शेर। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लिए देखूंगा तो वहाँ पे हमेशा मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ओके भैया। इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर जीरो, अभी बताया कैसे। शार्प टर्न्स आर नॉट पॉसिबल, भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना रहा हूँ और ऐसा बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पूछो काहे, नहीं बताएंगे, जाओ नहीं बताएंगे, तुम पूछे ही नहीं हमसे। भैया हमेशा कर्व्ड लाइन्स पॉसिबल है क्योंकि कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे तो ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया बेटा, ब्रेक हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि इधर जाने वाली डायरेक्शन और इधर जाने वाली डायरेक्शन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, ऐसा नहीं लग रहा तुमको। तो एक ही पॉइंट पे अगेन फिर तुम्हारे पास दो डायरेक्शन आ जाएंगी। इस कारण से यार वो कभी भी शार्प पॉइंट नहीं हो सकता, हमेशा क्या हो सकता है बेटा, कर्व हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, है ना, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि वो लग रहा है ना कि एक ही जैसा हो गया, वो तो इंटरसेक्ट कर रहा, ऐसा लग रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शार्प पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है।
है ना, इट इज़ विजिबल दैट इट इज़ इंटरसेक्टिंग, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके सर, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। और बेटा ये एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पे वर्क डन हमारा है ना नॉर्मल निकल के आता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब तुमको अब कंजर्वेटिव समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अभी कंजर्वेटिव लिख लो, एक आध दिन अच्छे से क्लास में समझाएंगे, किसी क्लास में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है दोस्त। ठीक है भैया, अब ये वाले फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन देने वाले थे, है ना। ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यार, यहाँ पर एक क्वेश्चन, ओए होए 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 होए, गाड़ियाँ तो देखो, ठीक है। देखो अब क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं भैया, गाड़ियाँ जो है लोग ऐसा ऐसा चलाते हैं कि पूछिए मत, उनको हल्ला करने में बहुत मज़ा आता है, और ये हल्ला करते हुए वो है ना साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं, और खटारा गाड़ी चला करके वो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे लोग इन्वायरमेंट के दुश्मन होते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या, हमको क्या, हमको तो पढ़ने से मतलब है ना। यही तो बात है, यही तो बात है, हमको बस पढ़ना है, हमको ध्यान नहीं देना कि इधर उधर क्या क्या कर रहा, ठीक है। फोकस, फोकस माय फ्रेंड, फोकस। बी लाइक अर्जुन, बी लाइक अर्जुन, ठीक है, नॉट कपूर, है ना। बहुत लोग बोलेंगे अर्जुन कपूर, ओके, मलाइका, नो नो नो, नॉट लाइक अर्जुन कपूर, बी लाइक अर्जुन, महाभारत वाला अर्जुन, ठीक है। हाँ ओके भैया, चलो तो भैया यहाँ पे तो बात समझ में आ गई, हाँ। एक क्वेश्चन करने चलते थे, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम अपने मन से रैंडमली बना रहे हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज़ अ, अरे यार ओए होए होए, देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज from which 1000 electric field lines are coming out, ठीक है, coming out. Find the value of charge on it. भैया यहाँ पे तो क्वेश्चन गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है भैया, हमको एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा था जिसमें से बोल रहा है कि 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही है, तो अब बताइए कि वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी, वहाँ पे वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी। तो बेटा अभी फॉर्मूला तुमको सिखाए हैं, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, Q अपॉन में E नॉट, Q अपॉन में E नॉट। चलिए ये फॉर्मूला पुट करते हैं यार, ये फॉर्मूला इधर पुट कर लेते हैं। तो भैया Q इक्वल्स हो जाएगा, क्योंकि Q निकालना है हम लोगों को, कितना चार्ज है ना, नंबर ऑफ लाइंस दैट वाज 1000 10 टू द पावर 3 ले लेते हैं। E नॉट है भैया हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और बच्चा इसको कैलकुलेट कर सकता है, अब तो बच्चा कैलकुलेट कर सकता है भैया। 3 और ये गया, कितना होगा, माइनस होगा भैया, पगले हो 4, हाँ 10 टू द पावर -9 कूलम्स। दिस इज़ योर चार्ज। आसान सा सवाल था, है ना। इस टाइप के सवाल आते हैं और लोग विकेट गिरा देते हैं अपनी, क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं पता होता। तो बेटा ये फॉर्मूला तुझे पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में ऐसे वाले सवाल आते हैं और लोग फिर वहाँ पर उड़ जाते हैं। अब बात करेंगे यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया इसके पहले वाले टॉपिक में जब हम लोग ने चार्ज पार्टिकल का मोशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ पे तो आपने बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कराए थे। कहाँ पे भैया, जब पहले पढ़ाते थे आप तो बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कराते थे कि टाइम पीरियड के लिए ये होगा, वेलोसिटी के लिए ये होगा, है ना, इसके लिए ये होगा, उसके लिए ये होगा। तो अभी काहे नहीं कराया। देखो बात ये है ना, कि वो वाले को क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग आगे कवर करेंगे ना, जितने भी डेरिवेशन अभी चार्ज पार्टिकल के मोशन पे है, ठीक है। 3 केस बनेंगे यार। अगर मैं बेटा उसको, है ना, मैं उसको नॉर्मली रिलीज़ कर दूँ, यानी कि u = 0 दे दूँ, तब क्या होगा, मैं उसको किसी फोर्स के साथ, यानी कि u = सम वैल्यू के साथ दूँ, है ना, सम वैल्यू के साथ दे दूँ यार, है ना। यहाँ पे मान के चलो u = u है लिखने का क्या है ना, तो u = समथिंग है यार, कुछ स्पीड के साथ दे रहे हैं। तो भैया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दे रखी है ना, तो u वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे। तो अगर u वेलोसिटी से देंगे तब क्या कंडीशन होगी, u 0 रखेंगे तब क्या कंडीशन होगी, और परपेंडिकुलर अगर u को भेजेंगे, है ना, यानी कि परपेंडिकुलरली हम लोग किसी को प्रोजेक्ट करेंगे तब वहाँ पे क्या होगी। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल का मोशन का अलग अलग क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है। उसके हिसाब से अलग अलग केसेस बनेंगे, अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग टाइम, है ना, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी, अलग अलग फाइनल वेलोसिटी, ये सब की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम पीरियड ये सब का निकालना रहता है। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं नीट जेई के लिए, तो यार वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया काहे नहीं कराए, आपने तो कहा था कि ये नीट जेई के लिए भी है, तो नीट जेई के लिए है ना। और हमने वादा किया है कि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चैप्टर को निपटा देते हैं, फिर अपन यार क्वेश्चन करना चालू करेंगे, है ना। बोर्ड वालों को फटाफट से निपटाएंगे, उसके बाद नीट जेई के भर के क्वेश्चन लगाएंगे, लगाएंगे और वहाँ पर मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक डाइपोल यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल
चलो चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा यार, है ना। इट इज़ अ सिस्टम वेयर क्यू नेट, है ना, क्यू नेट ओवरऑल क्यू नेट, हाँ, इक्वल्स 0। दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इसको अच्छे से लिखना चाहो, है ना, इसको अच्छे से लिखना चाहो तो समझने के लिए, है ना, देयर आर, है ना, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance, इसको अपन यार डाइपोल कहेंगे, फॉर एग्जांपल भैया एक अपोजिट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे एल मान लेते हैं, तो ये एल यार बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। एल क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। तो ऐसे इसको अपन बोलते हैं यार डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटे, डाइपोल का मतलब है भैया डाई मतलब दो, है ना, डाई मतलब दो, और पोल मतलब चार्जेस। तो एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा, है ना, इसी को हम लोग डाइपोल कहते हैं भैया। डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्जेस। अगर मेरा किसी भी सिस्टम में क्यू नेट इक्वल टू 0 आ रहा है और डिस्टेंस बहुत छोटी थी वहाँ पे, तो हम उसको बोल देंगे कि भैया इट्स अ डाइपोल, हाँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया यार, प्लस क्यू लिया, ठीक है, माइनस क्यू लिया, और यहाँ पे एल लिया है जहाँ पे एल बहुत ज़्यादा छोटा है, तो भैया ये हो जाएगा हमारा डाइपोल का कंडीशन। भैया डाइपोल को दिखाते कैसे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, है ना, मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक, है ना, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यार। तो भैया ये होता है पी वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ। भैया हमने तो कुछ और फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहाँ पे कैपिटल क्यू ले लो, स्मॉल क्यू ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चल रहा होगा, तुमने पढ़ा होगा 2AQ, है ना, 2AQ, है ना, तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब बेसिकली, है ना, यहाँ पे क्या होता है यार, लेंथ जब हम लोग डिराइव करेंगे, है ना, आगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L इज इक्वल्स टू 2A मानेंगे। यहाँ पे लेंथ कुछ भी मानो ना यार, यहाँ पे लेंथ कुछ भी मान लो, L इक्वल्स 2A मान लो, है ना, L इक्वल्स 2A मान लो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, दिस विल बिकम, है ना, योर P इज इक्वल्स टू 2AQ, ये बन जाएगा। भैया यहाँ पे L इक्वल्स टू 5A मान लेंगे तो यहाँ पे 5A बन जाएगा यार। डाइपोल मोमेंट का क्या है, वो तो ऐसे ही चेंज होगा ना, 2Q 5A ऐसे लिख लो, है ना, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पे ये दोनों वैलिड है, हाँ बिल्कुल वैलिड है। फॉर्मूला मेन ये है, हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब हम लोग वहाँ पे डेरिवेशन करेंगे तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे 2A ले लेते हैं, वरना क्या है क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अगर हाफ करके निकालेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इस कारण से वहाँ पे अपन लोग 2A लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला ये सही है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भैया P इज इक्वल्स टू QL होगा, जहाँ पे L की लेंथ हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बस उसका मतलब क्या होना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। इसकी वैल्यू तो कुछ भी मान सकते हो ना यार, चाहे L मानो चाहे 2A मानो, बात तो एक ही है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम जहाँ पे क्यू नेट मेरा 0 होगा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा एक सिस्टम है जहाँ पे क्यू नेट 0 होगा, और भैया इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे जहाँ पे सेपरेट किए गए होंगे स्मॉल डिस्टेंस से। ऐसे सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता हूँ। ऐसे सिस्टम को मैं क्या कहता हूँ यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता हूँ। भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद से जितने भी टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ देगा, ये पूछ देगा, और मेरे हिसाब से लगता है ना, कि गॉस थ्योरम वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है ना, ड्यू टू डाइपोल, है ना, इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस, मतलब अलॉन्ग द, इसमें जो हमारे डाइपोल के अलॉन्ग में लगेगा, है ना, वहाँ पे कितना होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर हम लोग देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। गॉस थ्योरम से स्टेटमेंट पूछता है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछेगा, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पूछेगा, ठीक है। एप्लीकेशंस के डेरिवेशन पूछ लेता है कभी कभी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाकी भाई छोटे मोटे ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन, कूलम्स लॉ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और अगर उनका मूड अच्छा रहा, हाँ, तुम्हारे एग्जामिनर्स का, तो वो कभी कभी वो चार्ज पार्टिकल वाले में टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सब निकालने के लिए बोल देंगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, तुम लोग को वर्ड्स में निकालना पड़ेगा, मतलब अज्यूम करके कि वहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा वो निकालना पड़ता है। इस कारण से मैंने अभी इसको नहीं कराया, उसको एज अ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलो, तो इस चीज़ को नोट करो, है ना, हम तुम्हारे सामने से हट रहे हैं तुम्हारे सामने से।
है ना, ये देख लो, है ना, क्या है लिखा है वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें और, है ना, कुछ कुछ बातें और। भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो ये, इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये याद रखना है यार। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो लिख रहे हैं हम लोग, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन होगा। अब ये डायरेक्शन है तो किधर से किधर होगा? डायरेक्शन यार हमेशा से होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना है। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिख देते हैं। बेटा डाइपोल मोमेंट जब भी देखेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव देखेगा, डाइपोल मोमेंट जब देखेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देखता चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देखता चलेगा। भैया यूनिट की बात करो, यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? भैया यूनिट क्या होगा? क्यू का क्या होता है भैया? कूलम होता है। और एल का कितना होता है भैया? मीटर होता है। तो कूलम मीटर, ये यूनिट है यार, कूलम मीटर यूनिट है। डाइपोल का कूलम मीटर यूनिट है। भैया इसके उसकी बात करो, डायमेंशन की बात करो, है ना, डायमेंशन कूलम के लिए पता है भैया 80 और एम के लिए पता है हम लोग को एल, तो भैया इसके लिए बन गया ATL, ठीक है, ATL, है ना, ATL। डन हो गया? ओके डन। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं और हम लोग आगे की बातें करते हैं, चलो अब यार हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, बहुत हाई एक्सपेक्टेड है इस बार के बोर्ड्स एग्जामिनेशन के अंदर कि ये वाले क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाए। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला तो यहाँ से ज़रूर देखने को मिल सकता है एक क्वेश्चन। ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर से मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है, गारंटी है इस चैप्टर से वही क्वेश्चन फंसेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज और कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, है ना, जो पॉसिबल है वो सारे के सारे बता रहा हूँ, और बाकी रिवीजन के टाइम पे अपन फिर से कंसिडर करेंगे, ठीक है। भैया अब हमारे पास दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल सकती है ना। अगर यार मैं डाइपोल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो -q मान लो और +q मान लो, यहाँ से यहाँ पे इसका डायरेक्शन है। भैया मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे इस बार सेपरेशन 2a मान रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को डेरिवेशन में इजी जाएगा। ये तुम लोग लेट वेट करके लिखोगे, है ना। तो भैया P इक्वल्स टू क्या मैं यहाँ पे Q2a लिखूँ, है ना, या 2aq लिखूँ, 2aq लिखूँ? हाँ भैया बिल्कुल। तो ये मेरा बन गया भैया डाइपोल मोमेंट, तो भैया ये तो समझ में आ गई हमको बात, है ना, कि ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई कि 2aq यहाँ पे हम लोग का ये होने वाला है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर निकाल सकता हूँ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर निकाल सकता हूँ। अब भाई इस पॉइंट पे निकालो चाहे नीचे निकालो एक ही बात है, इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे निकालो एक ही बात है ना। कोई लोग बोलेंगे भैया इस पॉइंट पे भी तो निकल सकता है, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, हाँ, उस एंगल पे भी देखेंगे किस तरीके से निकालना है। पर जनरली जो पूछता है ना हम लोग को, दैट इज अलोंग द पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बोलता है यार परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दो पोजीशन बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल, ठीक है, पहला कंडीशन। या फिर इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बोलते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट, है ना, वाई एक्सिस। ये दो क्वेश्चन पूछता है यार, अब हम एक एक कंडीशन को एक एक बार में प्रूव करते चलते हैं। पहले इसको प्रूव करेंगे फिर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले ऊपर वाले को प्रूव करते हैं फिर नीचे वाले को प्रूव करेंगे। हमने याद करना कि 2a इसका डिस्टेंस ले रखा है, ठीक है भैया। अभी ये वाली कहानी को मिटा देते हैं, है ना, और सिर्फ एक कहानी की बात करते हैं अलोंग द फोर्स। और मेरे हिसाब से अलोंग वाला ज़्यादा पूछता है ना, मेरे हिसाब से ज़्यादा पूछता है। चलो तो यहाँ पे ये हैशटैग पॉइंट है यार, याद रखना, इंपॉर्टेंट है यार। चलें शुरू करें, चलिए भैया शुरू कीजिए। तो बेटा आप देखना यहाँ पर, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान रहा हूँ, तो अब a वाले को 2a डिस्टेंस है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे a और यहाँ पे a, जल्दी बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यार ये वाला मेरा पॉइंट ओरिजिन हो गया कि नहीं हो गया? ये जो सेंटर में पॉइंट है ये ओरिजिन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भैया हो गया। अब मैं यहाँ से मेजर करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस, तो ये हो गया यार मेरा r, ठीक है। इसको मैं r मानूंगा, जहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ तक, इस डिस्टेंस को मैं क्या मानूंगा? r मानूंगा। क्यों भैया? देखो धीरे धीरे तुमको सारी कहानी समझ में आती जाएगी। इस वाले कहानी को, जो डाइपोल मोमेंट है, इसको याद रखना, है ना। हम डाइपोल मोमेंट वाले कहानी को कहीं साइड पे चिपका देते हैं, है ना। कहाँ पे चिपकाएं? अच्छा चलो, है ना, वी नो यहीं पे लिख देंगे। चलो एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे, है ना, उसको लिखेंगे बाद में, जब ज़रूरत पड़ेगा तब लिख लेंगे, ठीक है। याद तो है ना तुमको कि फॉर्मूला क्या होता है, बस और क्या चाहिए।
G1 में और क्या चाहिए। चलो तो भैया इसको R मान लिया। तो अगर मैं इस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस निकालूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक का, तो दिस विल बी A है ना, सॉरी R माइनस में A है ना, तो ये हो जाएगा भैया R माइनस में A इसका डिस्टेंस। और भैया अगर मैं E यहाँ से लेकर के माइनस Q तक का डिस्टेंस देखूँ तो दैट विल बिकम R प्लस A। ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा है, R माइनस ए और R प्लस ए। अब डिस्टेंस देखो कितना आसान से निकल जाएगा, तो हम लोग के लिए फोर्स निकालना इजी हो गया। अगर हम यहाँ पे L मान लेते और यहाँ पे R यहाँ वाले डिस्टेंस को मानते, तो इसको मानने के लिए फिर अलग से डिस्टेंस लेना पड़ता, तो यहाँ पे हम लोग की कठिनाइयाँ बढ़ जाती है ना, इस कारण से हमने ऐसा माना है। ठीक है, तो अगर ये एजम्पशन याद रह गया है ना, ये लेट है, ये एजम्पशन याद रह गया, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब भैया ऑब्वियस सी बात है, मुझे ई नेट निकालना है, तो दिस विल बी व्हाट भैया। अगर मैं इस वाले के कारण से देखूँ, नेगेटिव वाले के कारण से देखूँ, ध्यान देना बेटा, अगर मैं नेगेटिव वाले के कारण से देखूँ तो इस पी पॉइंट पर बोलो या कोई भी पॉइंट बोलो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इज ड्यू टू दिस। यस भैया, ये प्लस वाले के कारण से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि भैया इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को माइनस करके मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा भैया अब ये बताना है ना, अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तब तो आंसर 0 हो जाता, पर क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी? जल्दी बोलो, क्या यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी? तो नहीं करेगी भैया। क्यों? देखो Q और यहाँ का बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं और इस पॉइंट का है ना, उसका डिस्टेंस बहुत कम है। अब इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन याद करना, जहाँ पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ज़्यादा होगी जिसका डिस्टेंस कम है। यानी कि भैया इस वाले का डिस्टेंस क्योंकि कम है, तो इस जगह पे इस वाले की फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और इस वाले के कारण से ये वाले पे लगने वाली फील्ड की जो हम लोग की वैल्यू होगी वो कम होगी। यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट कुछ ना कुछ निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा यार, है ना, वो निकल के आएगा ई है ना, जो उधर वाला है ना, उधर वाला है, इसको कुछ नाम दे दे क्या, इसको ले देते हैं ई पॉजिटिव, ई नेगेटिव, कुछ भी दे सकते हो, हाँ, अपन ने ऐसा नाम दे दिया है, ठीक है, ऐसा नाम दे दिया। वरना चाहो तो इसको Q1 Q2 भी लिख सकते थे, इसकी वैल्यू सेम है करके बता सकते थे, और फिर वहाँ पे अपन दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, है ना। मैं तुम लोग को समझाने के लिए ले रहा हूँ, तो मान के चलो भैया पॉजिटिव वाले में से मुझे घटाना पड़ेगा ई नेगेटिव वाले को, ठीक है बेटा। यहाँ पे समझना, नेगेटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ और पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, ताकि तुमको समझ में आए, रिप्रेजेंट करने के लिए है भैया। ई पॉजिटिव के कारण से मेरा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा बताना। ई पॉजिटिव के कारण से क्या होगा भैया, के क्यू अपॉन में R स्क्वायर लेते हैं, के क्यू तो ले लिया बेटा, हमने। अब यहाँ पे R स्क्वायर लेना है भैया, हाँ हम लोग का यहाँ पे जो इसके लिए आया था ना, इसके लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नीचे में लिखेंगे R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में लिखेंगे के क्यू अपॉन में अगेन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर कौन सा है ना, भैया ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ गया R प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया यार। के क्यू कॉमन लो फटाक से, के क्यू कॉमन ले लो, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, भैया ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ऊपर में आ जाएगा भैया, है ना, क्या आ जाएगा बेटा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्या तुम लोगों को बात समझ में आ रही है कि कैसे लिख रहे हैं? बिल्कुल लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या बनेगा भैया, यहाँ पे हम लोग को पता है ना, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिखेंगे के क्यू, है ना, फिर ब्रैकेट लेना, नीचे में ये बन जाएगा यार a माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। क्या होता है याद रखो, सिंस a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, है ना बेटा। हम डायरेक्टली बता रहे हैं, तो जिसको बेसिक मैथ्स नहीं पता वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, फिजिक्स में गड़बड़ करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बेटा a स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर लिखो, R स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में होल स्क्वायर, यही लिखना है भैया। यहाँ वाले की बात कर लो, ऊपर वाले की बात कर लो, तो इसको सॉल्व कर लो यार, है ना। R स्क्वायर प्लस में ये, तो भैया ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab R a बोल लो,
AR बोल लो, AR रहमान, ठीक है। अब यह है अभी डिस्टेंस कम पड़ गया, ओहो हो, दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। अज्यूम तो कर लोगे ना, वहाँ पे लिख लोगे ना, है ना, प्लस में। और नेगेटिव यार खोल करके, नेगेटिव खोल करके लिखते हैं, है ना। एक बार पहले ब्रैकेट डालेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखो भैया R² प्लस में A² माइनस में 2AB, ठीक है, हो गया। और ये पूरा का पूरा होल इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ किया था यार, A² है ना, A प्लस B, A माइनस B, है ना, इसका इक्वल होता है A² माइनस B² के। अब यहाँ पे मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना, एग्ज़ाम में लिख करके आना, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी बन गई है बेटा। और नीचे वाली कहानी को भी अगर खोल के रखें, तो हमारा कहानी आगे बढ़ जाएगा, या फिर रहने दे, उसको रहने दो, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो तो यहाँ पे सॉल्व करो, है ना भैया। ये आ गया KQ, है ना, ऊपर में इस वाले को जैसे ही खोलूँगा तो ये दोनों नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो भैया पॉजिटिव से नेगेटिव कटेगा, A से ये कट जाएगा, ऊपर में बचेगा मेरा 2AR, और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 2AR, तो ऊपर में मेरा बचेगा यार 4AR, और नीचे में मेरा है भैया R² माइनस में A² का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर फॉर्मूला, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या भैया 4ARQ, है ना, KQ अपॉन में R² माइनस में A² का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर फॉर्मूला, भैया हमने तो कुछ और ही पढ़ा है। रुको, अभी तो हमने शुरू किया है। क्या यहाँ पर तुम लोगों को ये दिख रहा? क्या यहाँ तक तुम लोगों ने देखा? क्या यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया? फटाक से देखो, है ना, फटाक से देखो। ये लो, जल्दी नोट करो। चलो, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब मैं इसके आगे का कहानी लिखने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वहाँ पे, है ना, जहाँ पे तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा भैया। अब इसके आगे, है ना, इसके आगे तुम लिख लेना यार यहाँ पे कि भैया वी नो हमको मालूम है कि P का वेक्टर इक्वल्स टू आएगा 2, है ना, Q और A के, 2Q और A के, 2QA बोल लो, 2AQ बोल लो, एक ही बात है बेटा। तो भैया यहाँ पे 4 है, A है, Q है, 4 है, A है, Q है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी यहाँ पर, इसको हम लोग क्या इसके साथ में वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स P, यानी कि 4A और Q लिखा था, तो यहाँ पे 4 को 2 मानो, 2AQ, तो वहाँ पे 2 टाइम्स P आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगा। 2 टाइम्स P के साथ भैया यहाँ पे K था, 2 टाइम्स P के साथ यहाँ पे K था, और हमारे पास यहाँ पे R था, है ना, यहाँ पे हमारे पास R था, R लिख दिया। और नीचे में भैया हमारे पास है R² माइनस में A² का होल स्क्वायर। अब बेटा याद करो V, है ना, इफ क्या होता ही है ना, सिंस A इज़ वेरी स्मॉल देन R। अबे उल्टा हो गया, रुको, हाँ, R इधर और A इधर। अब सही है भैया। यहाँ पे जो हम लोग R डिस्टेंस मानेंगे वो ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी, क्योंकि हमने बोला था कि A बहुत ही छोटी होगी। देखो L तो हम लोग को स्मॉल डिस्टेंस लेना ही था, उसका भी आधा करा है, तब जाके A आया है। तो A तो वेरी स्मॉल है, और अगर A वेरी स्मॉल है तो नीचे से इग्नोर कर देंगे भैया। नीचे से जैसे ही इग्नोर करोगे ना उसको, तो ये बन जाएगा 2pk, ठीक है। और नीचे में बन गया भैया R की पावर में 4, और ऊपर बन गया R, है ना, A वाले इसको गायब कर दिया, और ऊपर से एक R और ये वाले को काट करके हम लोग फाइनल जो फॉर्म लिखेंगे यार, है ना, वो लिखेंगे E, है ना, E, है ना, अलॉन्ग एक्सिस बोलो, है ना, अलॉन्ग एक्सिस बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, एक्सिस बोलते हैं ना इसको, एक्सिस बोलो, A एक्सिस, है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे, है ना। 2pk अपॉन में RQ, 2pk अपॉन में RQ। भैया बहुत लंबा डेरिवेशन था। अरे 3 ही लाइन का तो, हाँ, ई लाइन 3 ही लाइन में तो हो गया ये डेरिवेशन। हाँ, कहाँ लंबा था। अभी तुम आओ सीनियर क्लासेस में, तुमको 2-2 पेज का डेरिवेशन कराएंगे, 2-3 पेज का डेरिवेशन कराएंगे, है ना। तो इसको शॉर्ट करा यार, देख लो, है ना। तो मैं इस जगह पे लिखूँ क्या, कहाँ पे लिखूँ, है ना, एक सेकंड में चेक कर लूँ क्या हमारे पास कोंटे में जगह है, हल्की सी जगह है, यहाँ पे लिखेंगे यार, है ना, यहाँ पे लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे लिख लो, ई एक्सिस बोल लो यार, अलॉन्ग बोल लो, अलॉन्ग वाले को बात कर लो, है ना। तो ई अलॉन्ग एक्सिस, है ना, जो भी है, एक्सिस नहीं बोलेंगे इसको, है ना, ई अपन वही बोल लो, अलॉन्ग वाला, है ना, ई अलॉन्ग। ये कितना है भैया, 2kp अपॉन में RQ,
2kp अपॉन में आर क्यूब। रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो, रट्टा मार, है ना। अगर एग्ज़ाम में रट्टा नहीं मारेगा तो जा करके डिराइव करना पड़ेगा, और डिराइव करेगा तो टाइम लगेगा, तो रट्टा मार ले बेटा, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, सब मारते हैं, तू भी मार। 2kp आर क्यूब 2kp आर क्यूब 2kp आर क्यूब, बस दिस इज़ योर आंसर। 2kp आर क्यूब 2kp आर क्यूब, बस हो गया, याद हो गया भाई, दिस इज़ योर आंसर। 2kp आर क्यूब 2kp आर क्यूब, दिस इज़ योर आंसर। अब यार हम लोग फटाफट से, है ना, अलॉन्ग परपेंडिकुलर देख लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ लो। अब आगे बढ़ते हैं यार, हाँ अब आगे बढ़ते हैं भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देख ले रहे हैं, उसमें अपन बी कंडीशन देखेंगे, यानी कि भैया अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और भैया यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस 2a मान रहे हैं, है ना, इसको ऐसे a लिख लो, है ना, यहाँ पे a लिख लो, ये a डिस्टेंस और ये वाला a डिस्टेंस जो कि बहुत स्मॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब हम देख लिए भैया कि अलॉन्ग द पाथ कितना होगा, अलॉन्ग द पाथ हमने पता कर लिया, ठीक है। एक काम करो, इसको अच्छे से डॉट 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 लगाना, डॉट डॉट बनाते हैं, अच्छा लगेगा भैया। अलॉन्ग द पाथ तो हमने देख लिया, है ना, यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग देखना चाहते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जरा बताइए, है ना। बेटा एक काम कर, नीचे में एक लाइन खींच, हाँ भैया, एक लाइन इधर खींच की तरफ ऐसा, और एक लाइन इधर की तरफ खींच ले ऐसा। क्यों भैया? जब मैं यहाँ पे बोलूँगा बेटा माइनस क्यू के कारण, ध्यान देना, है ना, माइनस क्यू के कारण। अच्छा एक काम करो, पहले यहाँ पे माइनस करो और यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है, अच्छा लगेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए ना। हाँ, प्लस क्यू के कारण किधर की तरफ लगेगा भैया? इधर की तरफ। माइनस क्यू के कारण किधर लगेगा भैया? अलोंग द लाइन, इधर की तरफ, हाँ ऐसा लगेगा भैया। दो तरीके से डायरेक्शन लग रहा है ना, ऐसा बात कर लो और एक ऐसा बात कर लो, ठीक है। तो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा, और अगर इसको सेंटर की तरफ से देखूँ तो ये थीटा एंगल होगा, ये थीटा एंगल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे दो ठोक मिल रही है भैया, एक इस डायरेक्शन में मिल रही है, एक इस डायरेक्शन में मिल रही है, और एक नीचे की डायरेक्शन में मिल रही है। तो अब हम लोग को बात समझ में आ गई कि हम लोग को यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटे? मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा, जिधर एंगल थीटा है उधर की तरफ ले लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और एक के बजाय दो के लिए लेंगे तो 2e cos थीटा बन जाएगा भैया। ऊपर की तरफ एक ई वाई आएगा और नीचे की तरफ एक ई वाई आएगा, जिन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये कहानी अगर तुम लोगों को समझ में आ गई बेटा, लेट अगर अज्यूम किया था और हम लोग को ये वाली कहानी समझ में आ गई बेटा, तो तुम्हारा डेरिवेशन हो गया ख़त्म। डेरिवेशन तो इसका बहुत आसान है ना। ए वाले से थोड़ा छोटा है। कैसे छोटा है भैया? देखो फटाफट देखो, ई नेट इक्वल्स कितना हो जाएगा भैया? 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, है ना। ये वाला डिस्टेंस r है यार, ये वाला डिस्टेंस r है, तो ये वाला बता दो फटाक से कितना होगा भैया? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट अंडर में होगा। यहाँ पे भी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। अब वहाँ पे तो अलग अलग लिए थे, माइनस प्लस लिए थे, यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ पे तो कुछ सोचना भी नहीं है। तो 2e की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? e की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? फ्रॉम प्लस क्यू टू दिस वॉज दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, बोथ डिस्टेंस आर सेम। तो यहाँ पे e की वैल्यू सीधे सीधे लिखेंगे के क्यू अपॉन में r प्लस a, है ना, r स्क्वायर प्लस a का रूट, है ना। पर अपन रूट ना लिख करके इसकी पावर हाफ लिख देते हैं, है ना। और ये वाली कहानी तो हम लोगों ने 10 बार पढ़ चुके हैं यार। फोर्स वाली कहानी पढ़ चुकी है, फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी पढ़ी थी, ऑलमोस्ट सब में सेम पढ़ा था यार। तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है ना, सेम पड़ेगा। रिंग वाला भी कंसिडर कर लो, है ना। ध्यान देना माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अगर ऐसा मैं रिंग कंसिडर कर लूँ तो रिंग कंसिडरेशन में जो अपना बना था, रिंग वाले में कंसिडर में जो हम लोग का बना था, वैसे ही कुछ सिमिलर से देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर उसको रिंग मान लूँगा तो रिंग के कारण से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के जैसा कुछ तो देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे 2 टाइम्स रहेगा, और क्या, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है भैया। तो ये हाफ हो गया, मल्टीप्लाई बाय भैया कॉस थीटा लेना है। कॉस थीटा अगर तुम लोग को पता हो, मैंने बार बार बताया है, बेस बाई हाइपोटेनस होगा। भैया बेस कौन सा होगा इसमें? बेस कौन सा होगा? दिमाग लगाओ, बेस कौन सा है भैया? हाँ, ये वाले की बात करूँ तो अलोंग एंगल अपन क्या बोलते हैं? उसको बेस बोलते हैं, दैट इज़ आर ए, हाँ दैट इज़ आर ए। और ये वाले को अपन डिस्टेंस को अपन बोल देंगे इसका ये, है ना। तो ये फटाफट से लिख दो यार, है ना, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में ये, तो ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर में अगेन हाफ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होता हूँ, सॉरी, ठीक है, और ये होता हूँ। चलो अब बताओ, हाँ फटाफट से बताओ। अरे यार एक सेकंड,
ये 3/2 हो जाएगा ना ऑलमोस्ट, आगे लिख देता हूँ मैं सीधा, हाँ 2k³ अपॉन में बेटा r² प्लस a² की वैल्यू में आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे a होगा, यहाँ पे a होगा। भैया हम लोग को पता है ना, वी नो सिंस p इक्वल्स 2ka, है ना, सॉरी गड़बड़ हो गई थी, 2aq, है ना, 2aq। भैया मुझे 2 दिख गया, q दिख गया, a दिख गया, ओए होए होए होए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया भैया हम लोग का, यहाँ पे 2 टाइम्स गया, ये गया, ये गया, kp अपॉन में, kp अपॉन में r² प्लस में a², है ना, इसकी पावर में 3/2, इसकी पावर में 3/2। भैया a² की वैल्यू तो बहुत छोटी होती है ना, a इज़ वेरी वेरी, एक सेकेंड, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन a, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन a, देयरफॉर क्या हो गया बेटा यहाँ पे, देयरफॉर क्या हो गया, जल्दी ध्यान दो, हाँ जल्दी ध्यान दो, यहाँ पे बन गया भैया ये kp अपॉन में बेटा यहाँ पे ये वाली वैल्यू गायब हो गई, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे ये बचा, तो यहाँ पे सीधा सीधा r³ आ जाएगा। दिस इज़ योर फॉर्मूला, दिस इज़ योर फॉर्मूला। भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जब मैं E इक्वेटोरियल लिखूँगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -kp अपॉन में r³, और E एक्सेल की बात करता हूँ, है ना, तो वो लिखता हूँ यार 2 टाइम्स kp अपॉन में r³, ये लिखता हूँ। भैया यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों डाला है, और यही क्वेश्चन तुमको पूछेगा भी। नेगेटिव इज ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। भैया डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, इधर, डाइपोल का डायरेक्शन इधर, और फील्ड का डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर डाइपोल का, फील्ड का डायरेक्शन इधर, फील्ड इधर जा रही है, डायरेक्शन इधर जा रही है, डाइपोल इधर जा रहा है, फील्ड इधर जा रहा है, इस कारण से यहाँ पे नेगेटिव लगाया, अब यहाँ पे हम लोग टॉर्क भी देखेंगे, टॉर्क लगेगा। भैया कैसे टॉर्क लगेगा, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे। अगर मैं बात करूँ भैया ये ऐसा रखा है, ये ऐसा रखा है, तो इस समय फोर्स भी इधर, फील्ड भी इधर, डाइपोल का मोमेंट का भी इधर, डाइपोल मोमेंट भी इधर, और फील्ड भी इधर। पर भैया अगर इसको ऐसा रख दें, गिर गया, हाँ इसको ऐसा रख दे भैया, परपेंडिकुलर रख दे, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इसको इधर की तरफ खींच रहा है, तो ये ऐसा गिरेगा, फिर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ऐसा गिरेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा गिरेगा, तो ऐसा घूमना चालू कर देगा, और अगर ये डाइपोल घूमना चालू कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब तुमने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है तो फिर दिक्कत है ना, भैया मैकेनिक नहीं है, अरे मैकेनिक्स बोले तो इट्स अ फिजिक्स ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट, जल्दी बताओ किसके बारे में बात करते हैं भैया, वेयर वी स्टडी अबाउट मोशन विदाउट नोइंग द कॉज, वो तो काइनेमेटिक्स था पगली, हाँ, तो यही सब चीज़ों को जहाँ पे फोर्स की स्टडी करते हैं, जहाँ पे मोशन की स्टडी करते हैं, वो सबको एक साथ मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तुमने जो काइनेमेटिक्स पढ़ी है, जो तुमने डायनामिक्स पढ़ी है, वो सबको एक साथ जोड़ करके यार वहाँ पे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया, एक एक्सियल होगा और ये एक इक्वेटोरियल होगा, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल। चलिए परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, इक्वेटोरियल भी बोल देते हैं। समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई। चलो तो हम इसको हटाएं, है ना, हम इसको हटाएं और तुम्हारे आगे बढ़ाएं। चलो अब ध्यान देना, ठीक है। बहुत लोग है ना ये भी पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू डाइपोल, है ना, डाइपोल एट एनी एंगल बता दो। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन तुमको नीट में नहीं देखने को मिलेगा और ना ही तुमको बोर्ड्स में देखने को मिलेगा, है ना, बोर्ड्स में भी नहीं पूछता। जेई के अंदर इसका सिर्फ एक बार फार्मूला पूछा था, क्योंकि इसको डिराइव करना, है ना, वही मैथ्स वाला काम है, ठीक है, मैथ्स वाला काम है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेशन तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे को लगता है कि अपने को ये करना है तो करो, वरना सीधा फार्मूला याद रखो, कंपटीशन के हिसाब से फार्मूला काम का है ना। तो एट एनी एंगल थीटा, हाँ, एट एनी एंगल थीटा ये होता है भैया के पी अपॉन में r³, और यहाँ पे लिखना है बेटा तुमको 3, हाँ अच्छा ऐसे लिखते हैं, रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। दिस इज़ योर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन कैसा भी हो, है ना, इसका डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मामा जी दिख रहा हो। चलिए
तो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी है ना, ड्यू टू डाइपोल खत्म होता।